आजकल बहुत सारे केसेज ऐसे आ रहे हैं जिनमें प्रेगनेंसी के साथ साथ फाइब्रॉइड भी होता है। इधर 5, 6, 7 लगातार कुछ ऐसे केसेज आने लगे, तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं इस विषय पर एक वीडियो ही बना दूं और अपने पेशेंट्स के कन्फ्यूज़न को दूर कर दूं। उनके ढेरों सवाल, जैसे मैडम क्या मैं यह प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकती हूँ? मेरा मिसकैरेज तो नहीं हो जाएगा? मुझे एमटीपी करानी तो नहीं पड़ेगी? नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है क्या? मेरे लाइफ को क्या क्या खतरा है? बच्चे पे क्या क्या खतरा है? बहुत सारे सवाल पेशेंट्स करने लगते थे। तो मैं डॉक्टर मुदिता जायसवाल, ऑब्स्टेटिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, ढाका मोतिहारी से आज इसी विषय पर प्रेगनेंसी विथ फाइब्रॉइड यानी गर्भावस्था के दरमियान फाइब्रॉइड अगर पता चलता है तो क्या करना चाहिए, इस टॉपिक को लेकर उपस्थित हुई हूँ। बोलचाल की भाषा में फाइब्रॉइड का अर्थ होता है रसौली। जनरल पेशेंट इसे रसौली कहती हैं, लेकिन आजकल फाइब्रॉइड शब्द भी काफ़ी पॉपुलर हो गया है। फाइब्रॉइड एक गांठ होती है, यह ठोस गांठ है जो बच्चेदानी के मसल की गांठ है। यह कैंसर नहीं है, यह बेनाइन है। बहुत 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 रेयर कंडीशन में यह कैंसरस हो जाती है, लेकिन इसकी संभावना रेयरेस्ट है, बहुत ही कम है और यह पता भी चल जाता है। आजकल प्रेगनेंसी के साथ साथ फाइब्रॉइड का होना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप पूछेंगे कि इसका कारण क्या है, क्यों प्रेगनेंसी और फाइब्रॉइड का कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है? तो इसके लिए हम लोग लाइफस्टाइल को जिम्मेवार मानते हैं। आजकल शादियां लेट से हो रही हैं, लेट मैरिज। अगर शादियां हो जा रही हैं तो लोग बच्चे पैदा करते नहीं हैं जल्दी, प्रेगनेंसी को काफ़ी डिले करते हैं। लड़कियां कैरियर ओरिएंटेड हो गई हैं, कमिटेड हो गई हैं अपने जॉब के लिए, उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो देखते देखते 30, 32, 28 यह उम्र आ जाती है जब तक पेशेंट्स प्रेगनेंसी प्लान करती हैं। तो ऐसी स्थिति में फाइब्रॉइड के होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी बात, यह फैमिली में भी काफ़ी रन करती है। जैसे अगर माँ को फाइब्रॉइड है तो बेटी में इसके होने की संभावना ज़्यादा है। यह एक एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर है और साथ साथ यह ओबेसिटी में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फाइब्रॉइड आपकी प्रेगनेंसी को कैसे प्रभावित करता है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि फाइब्रॉइड का टाइप क्या है, फाइब्रॉइड है किस जगह पर और उसकी संख्या कितनी है। चलिए, तो अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसका एक ब्रीफ संक्षेप में इंट्रोडक्शन देते हैं। फाइब्रॉइड 3 तरह का होता है, सब सीरस फाइब्रॉइड, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड और आपको सब म्यूकस फाइब्रॉइड। इसकी तस्वीर मैंने आपको लगा रखी है अपने स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आप समझे सब सीरस फाइब्रॉइड क्या है। यह यूट्रस के मसल से निकलता तो है, लेकिन यह बाहर की तरफ प्रोट्रूड करता है। शुरू होता है यूट्रस के मसल से, लेकिन प्रोट्रूड करता है, बाहर की तरफ निकलता है और एब्डोमिनल कैविटी की ओर चला जाता है। एब्डोमिनल कैविटी की ओर जाने के चलते यह यूट्रस के कैविटी को डिस्टर्ब नहीं करता है। इसके चलते इस तरह के फाइब्रॉइड से प्रेगनेंसी पर बहुत ज़्यादा खतरा नहीं होता है। प्रेगनेंसी आराम से कंटिन्यू होती है और नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बड़ा यह फाइब्रॉइड हो जाए तो कभी कभी कुछ समस्या, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, यह सब कर सकता है। दूसरी वेराइटी है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। यह फाइब्रॉइड यूट्रस के मसल से निकलता है और उसी में रहता है। यह न तो बाहर की ओर प्रोट्रूड करता है, ना ही यूट्रस की कैविटी की ओर प्रोट्रूड करता है। इसकी संख्या 1 से ज़्यादा भी हो सकती है और यह छोटे छोटे साइज का अगर इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है तो यह भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है, बशर्ते इसकी साइज छोटी छोटी हो, यानी 2-3 सेंटीमीटर का। और तीसरा प्रकार है सब म्यूकस फाइब्रॉइड। प्रेगनेंसी के ख्याल से देखा जाए तो सबसे खराब यही फाइब्रॉइड होता है। यह यूट्रस के मसल से निकलता तो है, लेकिन यूट्राइन कैविटी की ओर प्रोट्रूड करता है। यूट्राइन कैविटी यानी कि गर्भाशय के कैविटी के अंदर जहाँ बच्चा पनपता है, जहाँ बच्चा ग्रो करता है, उसकी तरफ यह
बढ़ने लगता है और यूट्रस की कैविटी को विकृत कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है, उसका शेप बदल जाता है, जिससे मिसकैरेज, एब्रप्सियो प्लेसेंटी, ब्लीडिंग, थ्रेटेंड अबॉर्शन, इन सबों के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको अब इन तीनों फाइब्रॉइड के बारे में बताने के बाद हम आपको बता दें कि अगर फाइब्रॉइड आपको अल्ट्रासोनोग्राफी में निकलता है, वह छोटा है, सब सीरस वेराइटी का या इंट्राम रूरल है और उसकी साइज छोटी है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। आप वेट करें कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेगी और टर्म तक जाएगी, यानी पूरे समय तक जाएगी, और जैसी स्थिति होगी नॉर्मल या सिजेरियन कुछ भी हो सकता है। फाइब्रॉइड के साथ अगर प्रेगनेंसी है तो नॉर्मल डिलीवरी भी होती है। हम लोगों ने ढाका जैसी छोटी सी जगह में भी प्रेगनेंसी विथ फाइब्रॉइड का नॉर्मल डिलीवरी कराया है। आइए अब हम बात करते हैं कि फाइब्रॉइड के चलते क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में हो सकते हैं। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन तो मिसकैरेज है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है और स्क्रीन पर भी आप इसकी तस्वीर देखें। यह मिसकैरेज दो तरह का हो सकता है, मिस्ड अबॉर्शन या थ्रेटेंड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन में जो फीटस है वो जिंदा नहीं होता है। फीटस के जिंदा नहीं होने का कारण फीटस की अपनी भी खराबी हो सकती है या बढ़ते हुए फाइब्रॉइड का प्रेशर भी हो सकता है। दूसरा थ्रेटेंड अबॉर्शन। थ्रेटेंड अबॉर्शन में यूट्रस काफ़ी इरिटेबल हो जाता है फाइब्रॉइड के चलते और उस बच्चे को, उस फीटस को एक्सपेल कर देता है। इसमें लेकिन बच्चा जिंदा रहता है। इसके बाद प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन दूसरे नंबर पर आता है, या प्री टर्म लेबर। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे यूट्रस का साइज बढ़ता है। यूट्रस के साइज के बढ़ने के साथ साथ फाइब्रॉइड का भी साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिसके चलते यूट्रस इरिटेबल हो जाता है और समय से पहले ही डिलीवरी का दर्द होने लगता है। और इस दर्द के चलते कभी कभी पानी की थैली फूट जाती है और समय से पहले बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। तीसरी स्थिति है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। यह भी बहुत विचित्र कॉम्प्लिकेशन होता है, क्योंकि फाइब्रॉइड, ऐसे फाइब्रॉइड में ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होता है जो फाइब्रॉइड यूट्रस में नीचे की ओर होते हैं, सर्विक्स के चारों तरफ होते हैं, यानी कि सर्वाइकल फाइब्रॉइड। सर्वाइकल फाइब्रॉइड में ऐसा होता है कि बच्चा माँ के डिलीवरी के पैसेज में यानी पेल्विस में प्रवेश ही नहीं कर पाता है। यह सर्वाइकल फाइब्रॉइड या यूट्रस के नीचे का फाइब्रॉइड उस रास्ते को ब्लॉक कर देता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है और बच्चा नीचे प्रवेश नहीं कर पाता है और लेबर ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है। तो इसमें तो सिर्फ सीजर और सीजर ही करना पड़ता है। फिर एक एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होता है ऐसे फाइब्रॉइड में जिसमें पेडिकल यानी डंटी होती है। फाइब्रॉइड में एक डंटी होती है, इसकी तस्वीर भी आप देखें स्क्रीन पर, और यह पेडिकल टेढ़ी ऐंठ जाती है। फाइब्रॉइड इसके चारों तरफ ऐंठ जाता है। ज़्यादातर यह सबसीरस फाइब्रॉइड में मिलता है और इसके ऐंठन के चलते बहुत तेज़ दर्द उठता है, जिसे आप कंफ्यूज कर सकते हैं अपेंडिसाइटिस से और ओवेरियन सिस्ट के टॉर्सन से। तो फिर कभी कभी जब बहुत ज़्यादा दर्द हो और कंजर्वेटिवली ये मैनेज नहीं हो पाता है तो सर्जरी करके इस फाइब्रॉइड को निकालना पड़ता है, क्योंकि इसमें फिर माँ सीरियस हो जाती है। उसके बाद एक बहुत ही ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन प्लेसेंटल एब्रप्शन। यह भी नॉर्मल प्रेगनेंसी के बनिस्बत प्रेगनेंसी विथ फाइब्रॉइड में ज़्यादा देखने को मिलता है। प्लेसेंटल एब्रप्शन का मतलब हुआ कि प्लेसेंटा, पुरैन और बच्चेदानी की दीवार के बीच में बहुत ज़्यादा खून का थक्का जमा हो जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जो ब्लीडिंग अंदर ही अंदर होती है और माँ और बच्चा दोनों ही सीरियस हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभी प्लेसेंटा उस जगह पर जा कर के फिक्स हो जाता है या अटैच हो जाता है जहाँ फाइब्रॉइड है, और वहाँ यह बहुत अच्छे से चिपक नहीं पाता है, बहुत टाइटली वहाँ पर चिपक नहीं पाता है, वहाँ अटैच नहीं हो पाता है, थोड़ा लूज रहता है फाइब्रॉइड के चलते, जिस चलते कि यह सेपरेट हो जाता है और एब्रप्सियो प्लेसेंटी होता है। फिर अगर फाइब्रॉइड यूट्रस के एंटीरियर वाल में यानी आगे के तरफ है, जहाँ पर पेशाब की थैली है,
तो ऐसी स्थिति में यह पेशाब की थैली पर प्रेशर डालता है, जिससे पेशेंट को बार बार पेशाब लगता है, पेशाब करने में दिक्कत होती है और कभी कभी पेशाब रुक जाता है, जिसे यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं और उसे कैथेटराइज करना पड़ता है। यह बहुत परेशान करता है पेशेंट को। उसी तरह अगर फाइब्रॉइड का पोजीशन पोस्टीरियर वाल की तरफ है और वह बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर रहा है, तो वो बड़ी आंत पर प्रेशर डालता है, पखाने की नली यानी कि रेक्टम पर प्रेशर डालता है, जिससे पेशेंट को टॉयलेट करने में काफ़ी परेशानी होती है, उसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। फिर हम आते हैं बच्चे के पोजीशन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है या सबसीरस फाइब्रॉइड है तब तो बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर फाइब्रॉइड सब म्यूकस है यानी कि वह यूट्राइन कैविटी की ओर प्रोट्रूड कर रहा है, तो ऐसे स्थिति में बच्चेदानी की जो कैविटी होती है जहाँ बच्चा बढ़ता है पलता है वो थोड़ी डिस्टॉर्टेड हो जाती है, डिस्टर्ब्ड हो जाती है, जिससे बच्चा सीधा नहीं रह पाता है, कभी तिरछा, कभी आड़ा, कभी बेड़ा, तरह तरह के पोजीशन में आ जाता है और ऐसे में तो फिर सीजर ही करना पड़ता है। फिर सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में यानी दूसरी और तीसरी तिमाही में इस फाइब्रॉइड के चलते एक बहुत एक्यूट कंडीशन डेवलप करती है, काफ़ी दर्द वाला कंडीशन हो जाता है, जिसमें पेशेंट को फीवर आता है और उससे बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। ऐसा लगता है कि अपेंडिसाइटिस का दर्द है या ओवेरियन सिस्ट का टॉर्सन तो नहीं हुआ, लेकिन माइन्यूटली डायग्नोज करने पर पता चलता है कि नहीं, यह फाइब्रॉइड का रेड डिजेनरेशन है। इसमें फाइब्रॉइड में एसेप्टिक नेक्रोसिस हो जाता है, जिससे बहुत तेज़ पेन होता है। तो इसमें हम लोग पेशेंट को कहते हैं आप कंप्लीट बेड रेस्ट में रहिए, वेल हाइड्रेटेड रहिए, खूब पानी पीजिए। दर्द की दवा में यूट्राइन ट्रोकोलाइटिक यानी जो यूट्रस के मसल को रिलैक्स कर सके वैसी दवा देते हैं और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन एनिसिड को दिया जाता है और धीरे धीरे 7 से 10 दिन में पेशेंट इस स्थिति से रिकवर कर जाती है। ये है रेड डिजेनरेशन ऑफ फाइब्रॉइड। ये सभी तो बातें हुई कि फाइब्रॉइड के चलते प्रेगनेंसी के दरमियान क्या क्या परेशानी होती है। अब आइए हम बात करते हैं कि फाइब्रॉइड है तो फिर डिलीवरी में क्या क्या परेशानियां उठेंगी। डिलीवरी के समय में सबसे पहले तो या तो प्री मैच्योर लेबर पेन शुरू हो जाएगा, समय से पहले दर्द शुरू हो जाएगा अगर फाइब्रॉइड का साइज बहुत बड़ा है तो, लेकिन अगर बहुत बड़ा नहीं है, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है, तो ऐसा भी होता है कि डिलीवरी का दर्द उठे ही नहीं, लेबर पेन शुरू ही ना हो और शुरू हो तो थोड़ी देर के बाद वह खत्म हो जाए, यानी कि डिस्टोसिया हो जाता है। तो ऐसे में हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करते हैं और सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। डिलीवरी के बाद पीपीएच होने का दर्द बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि प्लेसेंटा फाइब्रॉइड की जगह पर जो अटैच होता है वहाँ पर हमने आपको पहले भी बताया कि एब्रेप्शियो प्लेसेंटी का चांस होता है। उसी तरह फाइब्रॉइड होने के चलते बहुत स्ट्रांगली यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, ब्लीडिंग नहीं रुक पाती है और काफ़ी पीपीएच होता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन डिस्टर्ब्ड हो जाता है इस वजह से। इसलिए कार्बेटोसिन, प्रोस्टोडीन, मिथर्जिन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इंतज़ाम, टोटल इंतज़ाम करके रखा जाता है इस पीपीएच को कंट्रोल करने के लिए अगर प्रेगनेंसी विथ फाइब्रॉइड की डिलीवरी करानी हो तो। फिर सिजेरियन के समय क्या क्या समस्या आ सकती है। चूँकि फाइब्रॉइड यूट्रस में ही होता है और यूट्रस में ही कट लगाकर हमें सिजेरियन करना पड़ता है, इसलिए अगर प्रेगनेंसी के साथ साथ फाइब्रॉइड है तो सिजेरियन में भी कुछ कुछ परेशानियां होती हैं। जैसे अगर फाइब्रॉइड सब सीरस है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर फाइब्रॉइड सब सीरस तो नहीं, इंट्राम्यूरल या सब म्यूकस जो भी है और वह अगर एंटीरियर वॉल में फाइब्रॉइड है तो और वो सब सीरस भी है, उसमें पेडिकल नहीं है लेकिन वह एंटीरियर वॉल में है, तो फिर हमें सिजेरियन करने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। अगर यह लाइन ऑफ इंसिजन यानी जहां हमें कट करना है उसी जगह है तो फिर डॉक्टर इसको स्केप करते हैं, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन नहीं करके अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन यानी क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है, जो बहुत अच्छा सिजेरियन के ख्याल से नहीं है, क्योंकि इसमें सेकेंड प्रेगनेंसी में रप्चर की संभावना ज़्यादा रहती है।
लेकिन अगर यह काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है लाइन ऑफ इंसिजन को, तब तो पूरे एक्सपर्टीज के साथ जल्दी जल्दी इसको हटाना पड़ता है और सीजर करके बच्चे को निकालना पड़ता है और फिर हम लोग उसको प्रॉपरली रिपेयर करते हैं। एक सवाल पेशेंट अक्सर पूछती हैं कि मैडम मेरा सीजर होने जा रहा है, फाइब्रॉइड भी है, तो आप प्रेगनेंसी के दरमियान तो फाइब्रॉइड डिटेक्ट कर लिए, अब मेरे सिजेरियन में आप इसको निकाल दीजिए। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि सिजेरियन सेक्शन के समय में फाइब्रॉइड को कभी भी नहीं निकलवाने की जिद करनी चाहिए जब तक कि बहुत ही ज़्यादा मजबूरी नहीं हो, जैसे कि सिजेरियन के लाइन ऑफ इंसिजन पर वह ना पड़ रहा हो वह, क्योंकि फाइब्रॉइड काफ़ी बड़ा और वैस्कुलर हो जाता है। 2 और 3 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड यूट्रस के टर्म साइज आते आते डिलीवरी के पूरा समय होते होते 10-12 सेंटीमीटर का हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा खून का बहाव हो जाता है, बहुत वैस्कुलर हो जाता है। उस समय अगर मायोमेक्टमी करने का डॉक्टर दुस्साहस करते हैं तो कई बार इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि बच्चेदानी को निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है, यानी कि हिस्टेरेक्टमी करना पड़ता है, और वो भी हिस्टेरेक्टमी टोटल नहीं होकर सब टोटल ही होता है। तो अगर आपको फाइब्रॉइड निकला है तो डिलीवरी हो जाने दें और फिर 5-6 महीने तक वेट करें, क्योंकि डिलीवरी हो जाने के बाद जब यूट्रस 3 महीने में अपने नॉर्मल साइज़ में आता है, फिर उसके 2-3 महीने बाद कई बार देखा जाता है कि फाइब्रॉइड का साइज़ काफ़ी छोटा हो जाता है, कई बार तो वो पहले से भी ज़्यादा छोटा हो जाता है और उसे हटाने की या ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें लगता है कि फाइब्रॉइड विथ प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड है तो इस बारे में आपको जितनी बातें जाननी ज़रूरी है मैंने इसे इसमें बता दिया है, और अगर आपको मेरी यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो आप इसे शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चले। धन्यवाद।